अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो 9th का साइंस है। इससे पहले हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था। जो पहला लेसन है उसमें मैंने आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो आपको याद होगा। तो उसके बाद नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उस पर आते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकली नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अलग अलग डेफिनेशन होती है। केमिकली हम इसको अलग से डिफाइन करते हैं और फिजिकली हम इसको अलग से डिफाइन करते हैं। तो अगर हम फिजिकल डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर द एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स जो है फिजिकली दे आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट मेलिएबल, विच आर नॉट डक्टाइल, विच डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो एलिमेंट्स जो ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सो इट इज इट्स फिजिकल डेफिनेशन। सो जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है तो बिल्कुल जैसे हमने मेटल्स में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट में यहाँ पे है। सबसे पहले जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इससे आपको मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद आएंगी, उनका भी रिवीजन होगा। तो बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा वो। तो नॉन मेटल्स की सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर नॉट मेलिएबल। दे आर नॉट मेलिएबल। मेलिएबिलिटी अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी होती है दैट ऑन बीटिंग एन एलिमेंट इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। जब हम किसी एलिमेंट को हैमर से बीट करेंगे तो उसको शीट्स की सूरत में लाया जा सकता है, दैट इज मेलिएबिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉट मेलिएबल, यानी कि इनको ऑन बीटिंग विद हैमर दे कांट बी चेंज इनटू शीट्स। लेकिन क्या होता है इनके साथ, दे ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस। जैसे हम पत्थर, हमारे पास एक एग्जांपल है, हालांकि वो अलग चीज है। अगर हम पत्थर को हैमर से मारेंगे तो क्या उसको हम शीट बना सकते हैं? नहीं, बल्कि वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी तरह नॉन मेटल्स के साथ होता है, व्हेन वी बीट इट विद हैमर इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे हमारे पास सल्फर है, फास्फोरस है, ये वो चीजें हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, दीज आर नॉन मेटल्स। व्हेन दे आर बीटन विद हैमर, जब हम इनको किसी हथौड़े के साथ मारते हैं, दे ब्रेक इनटू पीसेस, ये टूट जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं। किसी शीट की सूरत में हम इसको नहीं पा सकते। सो दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर ब्रिटल। इवन दे आर, हम कह सकते हैं दे आर ब्रिटल। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी, जैसे ही मारा टूट गई। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, कितना भी मारो मारो मारो, बिल्कुल पतले शीट्स में, आयरन को मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, शीट में शीट में शीट में, वायर में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, दे आर ब्रिटल, ये इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरी, दे आर नॉट डक्टाइल, सेम हियर, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ऑन बीटिंग दे ब्रोक डाउन। ये प्रॉपर्टी लगभग सेम ही, ठीक है। ब्रिटल है यहाँ पे, तो मेलिएबल, ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, रादर दे क्या है, दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, हो गई चीज। दूसरी चीज, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है। जबकि नॉन मेटल्स जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। एक्सेप्शन इसमें है, आपने कार्बन सुना होगा, कार्बन जो है नॉन मेटल है, लेकिन इसके दो एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं। एलोट्रॉपिक फार्म्स, वो आपको एट से एलोट्रॉप क्या होता है पता है आपको।
जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा सूरतों में पाया जाता है, जो उसकी वो सूरतें होती है उनको एलोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कार्बन है, ये दो और शक्लों में पाया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है पूरा कार्बन से बना है, ग्रेफाइट जो है पूरा कार्बन से बना है, तो वो कार्बन के समझ लीजिए बच्चे हैं आप, सो उसको एलोट्रॉफ कहेंगे हम। तो ये डायमंड जो है, डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो एक्सेप्शन हो गई, हम कहते हैं नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि डायमंड जो है कार्बन की फॉर्म है, कार्बन से बना है, नॉन मेटल से बना है, लेकिन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरह ग्रेफाइट है, कार्बन से बना है, कार्बन की एलोट्रॉफ है, लेकिन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ। आपने वो रेडियो में जो बैटरी डालते हैं आपने देखा होगा, या टॉर्च में, उसके अंदर वो एक ब्लैक रॉड जैसी होती है, आपने देखी होगी, दैट इज मेड, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करंट को लेके जाती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन है। इसी तरह ये जो है, मैंने आपको बताया था मेटल्स के बारे में, दे आर हार्ड, एक्सेप्ट वहां पे हमारे, मैंने आपको बताया था सोडियम था, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पे क्या है, नॉन मेटल जो होते हैं दे आर सॉफ्ट, कैन बी इजिली कट बाय नाइफ, हम इनको नाइफ से आराम से कट कर सकते हैं, फास्फोरस को, सल्फर को आराम से, जैसे हम वो पनीर काटते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे है, अभी डायमंड जो है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल ऑन अर्थ, सबसे हार्ड मटेरियल जो जमीन पे है वो कौन सा पाया जाता है, डायमंड है, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, याद रहे। तो इसी तरह जो है, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ और दे आर नॉट सो स्ट्रांग, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते, दे कैन नॉट विथस्टैंड वेट, इन पे अगर वजन डाला जाए तो ये टूट जाएंगे। जैसे आयरन पे वजन डालते हैं, आयरन का ब्रिज है, उस पे से ट्रेन गुजर जाती है, लाखों टन, लाखों हजारों टन, तो वो विथस्टैंड कर लेता है। जबकि यहाँ पे अगर आप कितने भी एक पाइल ऑफ ग्रेफाइट का एक पहाड़ लेंगे, उस पर ज्यादा वजन डाल देंगे तो वो सब टूट जाएंगे। दे कैन नॉट विथस्टैंड वेट, सो दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि कौन सा कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है, तो इनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती, दे कैन नॉट विथस्टैंड वेट, सो दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसी तरह ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड फास्फोरस है, सल्फर है, दे आर सॉलिड। और ब्रोमीन, मैंने एलिमेंट्स में पहले आपको कहा था सिर्फ दो एलिमेंट्स लिक्विड सूरत में पाए जाते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एलिमेंट ये मेटल है और ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है, लिक्विड। और गैसेस तो आपको पता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल्स है और गैसेस हैं। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, बिल्कुल लो। अगर आप सल्फर की बात करेंगे 110 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिर्फ एक्सेप्शन ग्रेफाइट जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन से डबल से भी ज्यादा, आयरन का 1553 है, 1553 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आयरन से भी डबल है। ये एक एक्सेप्शन है कि इनका ओवरऑल जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है बिल्कुल लो होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, उसका 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दे आर नॉन सोनरस, जैसे मैंने कहा था अगर हम इसको मेटल को बजाते हैं किसी चीज से तो आवाज पैदा होती है, जबकि यहाँ पे नहीं है, कोई आवाज पैदा नहीं होती है। दे आर नॉट सोनरस, रादर दे आर डल। इसको हम, इसकी प्रॉपर्टी जो है, नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स आर, और हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम कहेंगे मेटल्स आर सोनरस, नॉन मेटल्स आर डल, या नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉट शाइन, इनमें शाइन नहीं होता है। आपको याद है मेटल्स में मैंने बताया था शाइन होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जो ऊपर शाइन होता है। जबकि नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स में वो शाइन नहीं होता है, डल होता है। इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में मैंने आपको बताया था इनका ज्यादा से ज्यादा कलर जो होता है ज्यादा ग्रे होता है, ज्यादा कलर इनका। तो जबकि जो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट कलर, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इनमें अलग अलग कलर्स के होते हैं, फास्ट कलर्स भी हो सकते हैं, डल कलर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास सल्फर है, येलो कलर का है, फास्फोरस है, व्हाइट होता है, रेड होता है,
ग्रेफाइट जो है ब्लैक होता है, क्लोरीन जो है येलोविश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है, जो गैसेस होते हैं कलरलेस होते हैं। तो सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहां से आपने देखा भी होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम आते हैं सीधे मेटलॉइड्स पे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो हमने मेटल्स भी पढ़ा, नॉन मेटल्स भी पढ़ा, बट देयर आर सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट देयर which have properties of both, some properties of metals and some properties of non metals। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि वो मेलिएबल हो सकते हैं, डक्टाइल हो सकते हैं, जबकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। मेलिएबल मतलब वो मेटल है, डक्टाइल मतलब वो मेटल है, बैड कंडक्टर मीन्स वो नॉन मेटल है। यानी कि उनमें दोनों प्रॉपर्टी, मेटल की भी आ गई, नॉन मेटल की भी आ गई। सो सच which have the property, those elements which have intermediate properties of metals and non metals, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है और कुछ नॉन मेटल्स की होती है। सच एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। इन जैसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी। हमारे पास 3 मेटलॉइड्स हैं, इंपॉर्टेंट 3 मेटलॉइड्स आर दिए, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। These are 3 important metalloids: boron, silicon and germanium. So these are metalloids. So हमने पढ़ा मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये याद रखें, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इस बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल की। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।